हे हाय। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है एक लॉन्ड्री बिज़नेस को स्टार्ट करने में। लोगों को लगता है कि 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, और मैं बहुत पास होकर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट मेरी ऑडियो क्लियरली ऑडिबल हो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि मेरी इन पुरानी मशीनों को देख के आप ये समझ जाओ कि जब मैं यहाँ से काम निकाल ले रहा हूँ तो आप भी सेकेंड हैंड मशीनों से काम निकाल लोगे। इनमें कोई खास एल्गोरिदम नहीं होता, ये मशीनें ठीक ठाक काम करती हैं। इसमें सिर्फ एक मशीन है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, जो आपकी सही होना ज़रूरी है, वो है स्टीम प्रेस, जो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को बहुत दिक्कत देती है। लेकिन वही ये काम चल रहा है, और मैं तो और चाहता हूँ कि मैं ख़राब से ख़राब चीज़ से काम चलाऊँ, क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपके यहाँ कपड़ा आएगा तो कपड़ा धुलता है तो धुलेगा इस मशीन में। ये एक वॉशिंग मशीन है, ये एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे कपड़े धुलेंगे। और धुलने के बाद जो दूसरा है, उसके बाद मतलब आपको एक वॉशिंग मशीन चाहिए। ये जो वॉशिंग मशीन है ये मिलेगी लगभग, मेरे को लगता है 30-40 हज़ार में मिल जानी चाहिए एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन ठीक ठाक सी। थोड़ा कम, मान लो 30 किलो की मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा बिज़नेस को शुरू करने के लिए। उसके बाद कपड़े को हाइड्रो मारा जाता है, इसमें कपड़े को निचोड़ा जाता है। इसमें डालो, ये घूम के कपड़े को निचोड़ देता है। ये मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये काफ़ी महंगा होगा, मगर सेकेंड हैंड में छोटे साइज़ का मिल जाता है, जिससे आपका काम चल जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि वो 20-25 हज़ार से ज़्यादा का आता है। उसके बाद कपड़े को सुखाया जाता है, और सुखाया हमेशा इस धंधे में कपड़े को धूप में जाता है, इन तारों में सुखाया जाता है। मगर अब वही है कि मतलब ये पैसे बचाने के तरीके हैं, लेकिन ये मशीन है अर्जेंट में सुखाने के लिए। अगर आप लॉन्ड्री का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास ये मशीन होनी ही चाहिए, क्योंकि होटल वाले को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप को कितनी ही परेशानियाँ या फिर कुछ भी है, बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, आपको माल सुखा के देना है। और उसके बदले इन सालों की औकात भी नहीं है कि आपको सही से पैसे दे। पता नहीं क्यों ये लोग सोचते हैं कि लॉन्ड्री वाले से ही पैसे मार के पैसे बना लेंगे, और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। बट वही है कि आपको ये आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आप सुखा के दें जब भी ज़रूरत हो। उसके बाद आ जाता है कपड़े को फ़ोल्ड करके प्रेस करना। अब ये है मेरा प्रेस, जिसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि बहुत घटिया प्रेस है। ऑफ कोर्स घटिया है, मेरे को बहुत परेशान करता है। ये इसका बॉयलर है जो पूरी तरीके से ख़राब हो गया, बट मतलब पूरी तरीके से मतलब पुराना हो गया, स्टिल काम कर रहा है। स्टिल कभी भी मुझे लगता है फट फुटा ना जाए, बट लेकिन आज तक नहीं फटा। मैंने अपने पिता को कई बार बोला था कि हम इस बॉयलर को बदल देते हैं, लेकिन क्योंकि जो ठीक करने वाला आता है वो बोलता है कि भाई इसको बदल लो, मैं तुम्हें ये वाला दे देता हूँ, वो वाला दे देता हूँ। बट मेरे पिता ने मुझे हमेशा कहा कि बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक सब काम करेगा। और यकीन मानो 2 साल हो गए इस बात को, बढ़िया काम करता है। मेंटेनेंस है इसकी, मान लो साल की 5,000 की मेंटेनेंस है, मगर काम बहुत बढ़िया करता है। क्योंकि अगर मैं सेकेंड हैंड कोई और भी लेकर आऊँगा या फिर नया भी लेकर आऊँगा, मेंटेनेंस हमेशा उसकी भी रहेगी। लेकिन मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। इतना बड़ा सेटअप आपके पास, अगर मान लो 500 गज ज़मीन है तो वो पूरा आपके सेटअप के अंदर आता है। एक तरह से आप कपड़े दूर दूर तक ले जाके सुखाओ। तो मतलब कम इन्वेस्टमेंट और एक बड़ा सेटअप, मशीनें सेकेंड हैंड, क्योंकि अगर नहीं चला तो उसी रेट पे बेच देनी है।